हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और हमारी ये सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन ए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन बी, चुप्पी साधी रहने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षकों को निर्देश देने में। या ऑप्शन डी, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो अनुशासन है वो किस तरह से मदद करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन सी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। या ऑप्शन डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बच्चों की अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सही आंसर दीजिएगा इसका। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरों के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। ऑप्शन बी, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। या ऑप्शन डी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो सही आंसर दीजिएगा इसका। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन बी, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। या ऑप्शन डी, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी जो पाठ्यपुस्तक की भूमिका है वो क्या होती है। तो इसमें कौन सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है पाठ्यपुस्तकों को लेकर, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ऑप्शन बी, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। या ऑप्शन डी, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। और एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 3 साल का बच्चा है, वो दूध बूथ पर जाता है और वहाँ देखता है कि दूध का उत्पादन मशीन के द्वारा हो रहा है। अब इसमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा स्पष्टीकरण बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। ऑप्शन बी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन सी, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। या ऑप्शन डी, बच्चे का परिवार बच्चों को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता।
तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जो उसने एक्सपीरियंस किया वही बात उसने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? ऑप्शन ए, किसी विशेष समस्या को हल करने में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। ऑप्शन बी, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन सी, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। या ऑप्शन डी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। जो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न होते हैं उसका अर्थ होता है ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर निश्चित होते हैं। तो ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए, जबकि प्रश्न होने चाहिए अपसारी या मुक्त अंत वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन बी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऑप्शन डी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन ए, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? ऑप्शन बी, सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? या ऑप्शन डी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको फ्री PDF दी जाएंगी और साथ में ई बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी।